नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लुटेरी डायन। लुटेरी डायन, लेखिका कंचन, चित्र गोल्डन लाइन फीचर्स, संपादन प्रमिला जैन। कंचन नगर के राजा देवरत्न के शासन काल में चहुं और शांति व प्रसन्नता का साम्राज्य था। हरी भरी वादियों में बसा यह नगर अत्यंत ही मनोहारी था, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। किंतु एक रात कंचन नगर पर दुर्भाग्य के बादल मंडराने लगे। हा हा हा, अब इस नगर की बारी है, सबको कंगाल बना दूंगी। हा हा हा, आज से रतनचंद मेरा शिकार होगा। हा 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 हा। सेठ खूब खर्राटे भर ले, कल से तेरी नींद उड़नछू हो जाएगी। वाह, यह तो लबालब मुद्राओं व आभूषणों से भरी है। ये सब तेरे हैं जुड़वा। ही, समेट लूं सारा धन। अगली सुबह, अरे मेरी तिजोरी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय, चोर चोर। उसके बाद नगर के कई धन्ना सेठों के यहाँ चोरियां आरंभ हो गई। ही, सारे नगर को कंगाल कर दूंगी। एक रात साहूकार दमड़ी मल के घर, कौन है भीतर? चोर चोर। ओह, ये फूलदान गिरने से घर में जाग हो गई है, किंतु मेरा कार्य तो पूर्ण हो चुका है, भाग निकलूं। वह रही चुड़ैल, चोरनी। सेठ दमड़ी मल का माल लेकर बचकर कहाँ जाएगी तू चोरनी चुड़ैल? आह, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चोरनी चोरनी, पकड़ो पकड़ो। सहसा चोरनी के लबादे में से दो हाथ बाहर निकले। ही, जुड़वा को पकड़ना लोहे के चने चबाना है सेठ दमड़ी। ये ले चकमजा मुझे हाथ लगाने का। जुड़वा चोरनी। अगले ही पल, आई बचाओ मेरे कान, हाय। सेठानी चीखती हुई बाहर भागी। चोरनी चुड़ैल बचाओ, कोई मेरे स्वामी को बचाओ। चोरनी पकड़ो, शायद यह वही चोर है जिसने नगर में कई दिनों से उत्पात मचा रखा है। पकड़ो पकड़ो। कहाँ है चोरनी? मेरा सब कुछ लूट कर ले गई वो। वह चोरनी नहीं, कोई चुड़ैल थी। हाय मेरे कान। उफ, इस चोरनी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अब पानी सिर से ऊंचा हो गया है। हमें महाराज से मिलकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। हाय मेरे कान। इतने बड़े बड़े कान देखकर तो हाथी भी शर्म से मर जाएगा। बुरा हो उस नासपिटी चुड़ैल चोरनी का। हाय हाय। अगले ही दिन राज दरबार में फरियादियों का तांता लग गया। महाराज, उस चुड़ैल चोरनी ने मेरा सब कुछ लूट लिया। महाराज, हमें उस चोरनी से बचाइए। महाराज, वह अपना नाम जुड़वा बताती है। यह देखिए महाराज, उसने मेरे कानों की क्या गत बना दी है। ओह, क्या आप सब लोग उस चोरनी के हाथों लुटे हैं? जी हाँ महाराज। तब तो यह गंभीर मामला है। सेनापति जी, नगर में गश्त बढ़ा दीजिए। वह चोरनी जो कोई भी है, उसका पकड़ा जाना निहायत आवश्यक है। जी महाराज। और आप सब भी हिम्मत व धैर्य से काम लें। वह चोरनी अब अधिक समय तक बच न सकेगी। आपको राजकोष से मदद भी दी जाएगी। महाराज देवरत्न जिंदाबाद। चलो भाइयों, अब वह चुड़ैल बच नहीं सकती। उस रात सैनिकों की गश्त बढ़ा दी गई। सैनिकों, किसी भी संदिग्ध स्त्री या पुरुष को देखते ही हिरासत में ले लो। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति दुर्जन सिंह स्वयं भी उस चोरनी चुड़ैल की तलाश में निकल पड़ा। सेनापति जी, सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त के पश्चात उस चोरनी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आज की रात्रि वह चोरी कर सके। क्यों, सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी हाँ सेनापति जी, आगे भी सैनिकों की गश्त जारी है, चोरी का कोई खतरा नहीं है। इधर जुड़वा नाम की रहस्यमय चोरनी अपने शिकार की तलाश में निकल चुकी थी। आज नगर का महाजन नारायण मेरा निशाना बनेगा। किंतु इससे पूर्व कि वह वृक्ष से नीचे उतरकर महाजन की हवेली की ओर बढ़ पाती। ओह, यह आवाजें कैसी? अरे, ये तो सैनिक हैं। इसका मतलब आज नगर में गश्त जोरों पर है। ही, तब तो और भी मजा रहेगा। सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर मैं ये चोरी करके धन ले जाऊंगी। सैनिकों के दूर जाते ही वह महाजन के मकान में प्रवेश कर गई। मेरा अंतिम लक्ष्य राजमहल होगा। और फिर आधी रात को ना चाहते हुए भी हंगामा मच गया। ही, यह धन मेरा हुआ। चोरनी! महाजन नारायण बुरी तरह चीख पड़ा। चोरनी पकड़ो, मैं लुट गया।
चोरनी चोरनी, मैं लुट गया, पकड़ो पकड़ो। चीखने के साथ ही महाजन नारायण ने लपक कर निकट ही रखी तलवार उठा ली। चोरनी चुड़ैल, तूने बहुतों की तिजोरियां खाली कर दी हैं, लेकिन मैं पूरे इंतजाम के साथ तेरा इंतजार कर रहा था। आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगी। हा 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 हा। तभी चोरनी के मुंह से एक आग का गोला निकला। आग का गोला महाजन से टकराया। ओह, आग आग आग! महाजन नारायण, द्वार खोलो नारायण, आग आग! द्वार खुल गया। बचाओ, आग! अरे, यह तो जल रहा है। शायद यह भी उस चोरनी की हरकत है। कई सैनिक जल्दी से भीतर प्रवेश कर गए। वह रही, पकड़ो! सैनिक ने लपक कर उसे पीछे से पकड़कर भीतर खींच लिया। जाती कहाँ है चुड़ैल? ओह! अगले ही पल लबादा सैनिक के हाथ में उतर आया। उफ! और कई सैनिकों के मुंह से चीखें निकल गई। ओह, यह क्या? यह तो सचमुच चुड़ैल है। खत्म कर दो इसे। जुड़वा भयानक अट्टहास कर उठी। हा 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 हा! खत्म कर दो इस लुटेरी डायन को, मार डालो इसे। कई तलवारें लुटेरी डायन पर झपटी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा हा हा! गोले से टकराते ही तलवारें भस्म हो गई। हाय, मेरा हाथ जल गया। भागो, वरना ये हमें जला डालेगी। आह! लुटेरी डायन ने एक सैनिक पर प्रहार किया। हा हा हा! आह, मरा। लुटेरी डायन से टकराने का मजा तो ले लो कमबख्तो। हाय, मेरे दांत। हा हा हा! जाकर अपने राजा देवरतन को कह देना कि जुड़वा लुटेरी डायन कल राजमहल के खजाने पर कब्जा करने आएगी। हा हा हा! उधर जब यह समाचार राजा देवव्रत ने सुना, क्या उस लुटेरी डायन की ये जुर्रत? सेनापति दुर्जन सिंह, कल वह दुष्टा महल से बचकर नहीं निकलनी चाहिए। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का जाल बिछा दो। राजकोष कक्ष के भीतर भी सैनिक तैनात करो। इस बार वह डायन बचकर न जा पाएगी महाराज। हम स्वयं भी राजकोष के निकट उस डायन का इंतजार करेंगे। जाओ सेनापति, अभी से व्यवस्था आरंभ कर दो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का पहरा था। राजकोष के भीतर बाहर सैनिक तैनात थे। स्वयं महाराज भी राजकोष को जाने वाली राहदारी पर सैनिकों के साथ उपस्थित थे। मेरी तलवार उसकी दोनों गर्दनें उड़ाने के लिए बेचैन है। एकाएक राजा देवरत्न रानी कंचन को देखकर उछल पड़े। महारानी कंचन, आप यहाँ क्यों आई है? क्या आपको नहीं मालूम कि महल पर इस वक्त कैसा संकट आया हुआ है? मालूम है महाराज, किंतु न जाने आज क्यों मेरा दिल कुछ बेचैन सा हो रहा है। उसी समय महल के एक कक्ष में ही महल के बाहर कड़ा पहरा लगा है तो लगा रहे। यह गुप्त द्वार कब काम आएंगे? लुटेरी डायन राजकोष कक्ष की ओर बढ़ी। अरे लुटेरी डायन, कैसी विचित्र जुड़वा है। अब वह राजकोष की ओर बढ़ेगी। सैनिक शोर मचाते हुए लुटेरी डायन की तरफ लपके। लुटेरी डायन, पकड़ो, मार डालो। राजकोष के निकट खड़े सैनिक चौंक पड़े। महाराज, वह देखिए महाराज, कैसी विचित्र स्त्री है। ओह, वह लुटेरी डायन है। लुटेरी डायन, वह राजकोष लूटने आई है। तुरंत बाहर पहरे पर खड़ी सेनापति दुर्जन को सूचित करो और शेष सैनिक उस पर तीरों से आक्रमण करें। हे राजन, क्यों अपने अस्त्र शस्त्र बर्बाद करते हो? मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। आक्रमण हो। कई तीर हवा में सरसराते हुए जुड़वा लुटेरी डायन की तरफ लपके। अग्नि गोलों से टकराकर सभी बाण ध्वस्त हो गए। हा हा हा! देखा राजन? राजा देवरत्न अपनी तलवार लेकर लुटेरी डायन पर झपटे। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ओह! राजा देवरत्न को अपनी ओर बढ़ता पाकर लुटेरी डायन ने अग्नि गोलों की वर्षा सी कर दी। हा हा हा! मैं यहाँ राज खजाना लेने आई हूँ और लेकर जाऊंगी। अग्नि गोलों से सैनिकों में भगदड़ मच गई। आग आग, बचाओ! ओह, मेरी तलवार उस लुटेरी डायन के अग्निवार से पिघल गई है। आह, मैं जल गया। आह! इस हंगामे का लाभ उठाकर लुटेरी डायन राजकोष कक्ष का द्वार जलाकर भीतर प्रवेश कर गई। लुटेरी डायन, यह तो सचमुच कोई डायन है। भागो, जब इसे यहाँ तक आने में कोई न रोक सका तो हम कैसे रोक सकेंगे? आहा, आखिर आज वह दिन आ ही गया जब मेरे मन की इच्छा पूरी होगी। उस समय तक राजकोष कक्ष के बाहर सैनिकों की भारी व्यवस्था हो चुकी थी। महाराज, अगर उसने फिर अग्नि गोलों की वर्षा कर दी तो हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे।
तब तुम ही बताओ सेनापति दुर्जन कि हम क्या करें, उसे कैसे खजाना ले जाने से रोकें। तभी जुड़वा लुटेरी डायन कक्ष से बाहर निकली। राजन, अगर आप व्यर्थ का खून खराबा नहीं चाहते तो खजाना ले जाने के लिए मेरे लिए रथ का इंतजाम करवा दीजिए, अन्यथा मैं पूरे राजमहल में आग लगा दूंगी। महाराज, हमें इसका कहा मान लेना चाहिए, किंतु सेनापति, मैं उस रथ में छिपकर इस लुटेरी डायन के निवास तक पहुंच सकता हूं महाराज। और फिर? ओह! तुरंत एक रथ की व्यवस्था के साथ सारा खजाना रथ पर लाद दिया गया। सेनापति की योजना सफल हो गई तो हम इस डायन को इसके निवास पर घेर कर मार सकते हैं। मेरी योजना सफल होती नजर आ रही है। बस अब कुछ देर और, उसके पश्चात रहस्य की सारी तहें खुल जाएंगी। रथ एक गुफा में पहुंचकर रुका। रथ के नीचे से बाहर निकल आओ सेनापति दुर्जन सिंह। हा हा हा, आखिर राज खजाने को मैंने हासिल कर ही लिया। मैंने तुम्हारे कहने पर न केवल नगर के धनवानों का बल्कि राजा का खजाना भी तुम्हारे पास पहुंचा दिया है। बेशक बेशक जुड़वा, अब तुम मुझे बताओ कि मेरे माता पिता कौन हैं। हा हा हा, जुड़वा, तेरे माता पिता उसी देश के राजा रानी है जिसका खजाना इस समय तेरे सामने पड़ा है। हा हा हा, नहीं, यह सच है जुड़वा, वही तेरे माता पिता हैं। वह एक तूफानी रात थी जब रानी कंचन प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। आह! रानी एक अजीब सी जुड़वा बच्ची को जन्म देकर मूर्छित हो गई। हे भगवान, ये कैसी संतान ने जन्म लिया है रानी की कोख से। राजा देवरत्न उस समय रणभूमि में थे, अतः दाई माँ ने तुरंत मुझे बुलाकर बताया। अब आप ही बताएं सेनापति जी कि क्या करें। अगर इस डायन बच्ची के जन्म की बात महारानी व महाराज को लगी तो वे सदमे से विक्षिप्त हो जाएंगे। दाई माँ, इधर लाओ इस बच्ची को, मैं इसे जंगल में फेंक आता हूँ। तुम प्रचार कर देना कि महारानी जी को मृत शिशु पैदा हुआ था। महाराज व महारानी जी को आघात से बचाने के लिए मुझे ऐसा ही करना होगा। किंतु वन में पहुंचते ही, ओह! राक्षस राक्षसी का जोड़ा, क्यों न इस बच्ची को यहीं छोड़ दूं। फिर राक्षस राक्षसी का जोड़ा जैसे ही उधर से गुजरा, अरे ये तो किसी बालक के रोने का स्वर है। स्वर उस वृक्ष के नीचे से आ रहा है, चलो देखें। कैसा विचित्र शिशु है। आहा, बालक का नर्म गोश्त। राक्षसी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि नहीं त्रिकुटा, इस शिशु को तुम अपना भोजन मत बनाओ, इस विचित्र शिशु को मैं पालूंगा। क्या? नहीं, ये मनुष्य का बच्चा है, इसे मैं अपना आहार बनाऊंगी। हरगिज नहीं, अगर तुमने इस मासूम बच्ची पर कोई जुल्म किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। चलो, अच्छा हुआ, वक्त आने पर जुड़वा राजकुमारी मेरे काम आएगी। राजकुमारी जुड़वा, उस दिन से तुम वहां पलने लगी। आहा, मेरी लाडली, आज मैं तुझे आत्मरक्षार्थ एक शक्ति दूंगा, अग्नि गोले की शक्ति। मैं भी बीच बीच में जाकर तुम्हारी सुध ले आता था। अरे कमीनी, चल जोर से पांव दबा, खाती दोनों ओर से है और हाथों में जान तक नहीं। फिर एक दिन राक्षसी ने राक्षस को भोजन में विष मिलाकर दे दिया। आह! हा हा हा, मैंने तुम्हें विष मिला भोजन दिया था प्रिय। ओह, अब अगर मैं यहाँ रुकी तो ये मुझे भी मार डालेगी। कहाँ भागी जा रही हो? ठहरो, कहाँ जा रही हो जुड़वा? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हारे असली माता पिता के बारे में भी जानता हूँ जुड़वा। क्या? कौन है मेरे माता पिता? तभी राक्षसी त्रिकुटा ने आक्रमण कर दिया। धड़ाक! ओह, मैं भी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। दुष्टा, अब तुम मेरे हाथों से न बच पाएगी। मेरी विष बुझी तलवार के एक ही वार से आह! वह भूमि पर गिर पड़ी और मैं तुम्हें लेकर वापस गुफा में पहुंचा। देखो जुड़वा, अगर तुम अपने असली माता पिता से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना ही होगा। अपने माता पिता को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जुड़वा, तुम्हें लुटेरी डायन बनकर पहले नगर के सभी धनवानों और फिर राजा के खजाने को लूटकर मेरे हवाले करना होगा। ओह, ठीक है सेनापति दुर्जन सिंह, मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूंगी। सेनापति ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हा हा हा, और अब मैं इस विशाल खजाने की बदौलत एक भारी सेना बनाकर राजा देवरत्न पर आक्रमण करूंगा और उनका तख्ता पलट दूंगा। पूरे कंचन नगर को तुमने पहले ही कंगाल बना दिया है जुड़वा, इसलिए राजा को कहीं से भी धन की मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं तुझे ऐसा दुस्साहस नहीं करने दूंगी दुष्ट सेनापति।
माता पिता का प्यार पाने के लिए मैं आज तक तरसती रही, किंतु अब और नहीं सहा जाता। सहसा सेनापति ने बाज की तरह झपट्टा मारा और उफ नहीं! सेनापति दुर्जन सिंह ने उस ताबीज को पांव तले कुचल डाला। हा हा हा, ये थी ना तेरी अग्निगोलों की जादुई ताकत। अब तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब तू जीवित भी नहीं बचेगी। भाग जुड़वा, वरना ये कमीना तुझे खत्म कर देगा। भाग जुड़वा, भाग। जुड़वा भाग निकली। ओह, भागती कहाँ है? तेरे दिन पूरे हो गए। उधर राजमहल में समझ में नहीं आता, ये सेनापति दुर्जन सिंह अभी तक उस लुटेरी डायन का निवास स्थान देखकर लौटा क्यों नहीं? परेशान न हो महाराज, वह लौटता ही होगा। तभी महाराज व महारानी की जय हो। सेनापति दुर्जन की नियत में खोट है महाराज। क्या? तुम कौन हो? सहसा रानी उसे पहचानकर चौंक पड़ी। दाई माँ? जी हाँ महारानी जी, मेरे ही हाथों आपकी पुत्री का जन्म हुआ था। किंतु वह तो मृत पैदा हुई थी। नहीं महाराज, वह मृत पैदा नहीं हुई थी, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई पैदा हुई थी। जुड़वा लुटेरी डायन के बारे में सुनकर ही मैं अपने गांव से यहाँ पहुँची हूँ। हो न हो वह लुटेरी आपकी अपनी पुत्री है, और सेनापति दुर्जन सिंह भी ये हकीकत जानता है। वही आपकी बच्ची को जंगल में फेंकने ले गया था। ओह, इसका मतलब मैं निपुती नहीं हूँ, जुड़वा मेरी पुत्री है। हाँ महारानी जी। किंतु तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बोलो, तुम्हें इसका क्या दंड दिया जाए? महाराज, बच्ची की अवस्था देखकर मैं स्वयं डर गई थी कि कहीं ऐसी बच्ची की सूचना पर आप मेरी ही गर्दन न उड़वा दें। मुझे क्षमा कर दे महाराज। इसका मतलब सेनापति किसी षड्यंत्र में शामिल है। अवश्य उसी ने जुड़वा को डायन के रूप में नगर लूटने के लिए भेजा होगा। मेरी बच्ची के प्राण संकट में है स्वामी, उसे बचाइए। सैनिक, रथ के पहियों के चिन्हों का पीछा करते हुए आगे बढ़ो। उधर जुड़वा अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर दौड़ रही थी कि अचानक आह! सेनापति ने एक ही छलांग लगाकर उसे पीछे से दबोच लिया। हा हा हा, अब तेरी गर्दन धड़ से जुदा करता हूँ। आह! लेकिन इससे पूर्व की तलवार जुड़वा का सिर धड़ से जुदा कर देती। सेनापति पर हमला हुआ। यह देख जुड़वा ने उसे एक तरफ उछाल फेंका। कमीने, दुष्ट! और मुझे इस हकीकत को छिपाए रखना होगा कि मेरे माता पिता यही हैं, अन्यथा लोग मेरे साथ मेरे माता पिता का भी अपमान करेंगे। आह! हिरासत में ले लो इस गद्दार को, इसका फैसला हम राज दरबार में करेंगे। सैनिक सेनापति को पकड़कर ले गए। तब महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मैंने इस दुष्ट सेनापति के दबाव में आकर ही आपके नगर में आतंक खड़ा किया था। आप जो दंड मुझे देंगे, मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूंगी। तूने जो कुछ किया उसमें तेरा कोई कसूर नहीं था बेटी। हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तू ही हमारी बेटी है, हमारा खून। हाँ बेटी, बरसों हम संतान का सुख पाने के लिए तरसे हैं। अब हम तुझे अपने से दूर नहीं होने देंगे। मेरी बच्ची। माताजी, पिताजी, मेरी बच्ची। और ममता की मारी जुड़वा लपक कर अपने माता पिता की गोद में समा गई। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।